आप सभी को जय श्री कृष्ण। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। एक संत थे, विचित्र जीवन था उनका। वे हरेक से अपने को अधम समझते और हरेक को अपने से उत्तम। घूमते फिरते एक दिन वे नदी के तीर पर जा पहुँचे। सुनसान एकांत स्थान था, परम रमणीय। उन्होंने दूर से देखा, नदी के तट पर स्वच्छ सुकोमल बालू पर एक प्रौढ़ उम्र का मनुष्य बैठा है। बहुत उल्लास में है वह। पास ही 15-16 साल की एक सुंदरी युवती बैठी है। उसके हाथ में कांच का एक गिलास है। गिलास में जल जैसा कोई द्रव पदार्थ है। दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे हैं बेधड़क। इस दृश्य को देखकर संत मन ही मन सोचने लगे, इस प्रकार निर्जन स्थान में परस्पर हंसी मजाक करने वाले ये स्त्री पुरुष जरूर कोई पाप चर्चा ही करते होंगे और गिलास में जरूर शराब होगी। व्यभिचार और शराब का तो चोली दामन का संबंध है। तो क्या मैं इनसे भी अधम हूँ? मैं तो कभी किसी स्त्री से एकांत में मिला तक नहीं, ना मैंने कभी शराब ही पी है। संत इस तरह विचार कर ही रहे थे कि उन्हें नदी की भीषण तरंगों के थपेड़ों में घायल एक छोटी सी नाव डूबती दिखलाई दी। नाव उलट चुकी थी। यात्री पानी में इधर उधर हाथ मार रहे थे। सबकी जान खतरे में थी। संत हाय हाय पुकार उठे। इसी बीच में बिजली की तरह वह मनुष्य दौड़कर नदी में कूद पड़ा और बड़ी बहादुरी के साथ बात ही बात में 9 मनुष्यों को बचाकर निकाल लाया। इतने में संत भी उसके पास जा पहुँचे। इस तरह अपने प्राणों की परवाह ना कर दूसरों के प्राण बचाने के लिए मौत के मुंह में कूद पड़ना और सफलता के साथ बाहर निकल आना देखकर संत का मन बहुत कुछ बदल गया था। वे दुविधा में पड़े इसके मुख की ओर चकित से होकर ताक रहे थे। उसने मुस्कुराकर कहा, महात्मा जी, भगवान ने इस नाचीज को निमित्त बनाकर 9 प्राणियों को तो बचा लिया है, एक अभी रह गया है, उसे आप बचाइए। संत तैरना नहीं जानते थे। उनकी कूदने की हिम्मत नहीं हुई। कोई जवाब भी नहीं बन पाया। तब उसने कहा, महात्मा जी, अपने को नीचा और दूसरों को ऊंचा मानने का आपका भाव तो बहुत ही सुंदर है, परंतु असल में अभी तक दूसरों को ऊंचा देखने का यथार्थ भाव आप में पैदा नहीं हो पाया है। नीचा देखकर ऊंचा मानना अपने में यह अभिमान उत्पन्न करता है कि मैं अपने से नीचों को भी ऊंचा मानता हूँ। जिस दिन आप दूसरों को वस्तुतः ऊंचा देख पाएंगे, उसी दिन आप यथार्थ में ऊंचा मान भी सकेंगे। भगवान यदि मूर्ख के रूप में आपके सामने आवे और आप उन्हें पहचान लें, तो फिर मूर्ख का सा बर्ताव देखकर भी क्या आप उनको मूर्ख ही मानेंगे? जो साधक सब में श्री भगवान को पहचानता है, वह किसी को अपने से नीचा नहीं मान सकता। दूसरी एक बात यह है कि अभी तक आपके मन से पूर्व के अनुभव किए हुए पाप संस्कारों का पूर्णतः नाश नहीं हुआ है। अपने ही मन के दोष दूसरों पर आरोपित होते हैं। व्यभिचारी को सारा जगत व्यभिचारी और चोर को सब चोर दिखते हैं। आपने अपनी भावना से ही हम लोगों पर दोष की कल्पना कर ली है। देखिए, यह जो लड़की बैठी है मेरी बेटी है। इसके हाथ में जो गिलास है वह इसी नदी के निर्मल जल से भरा है। यह बहुत दिनों बाद आज ही ससुराल से लौट कर आई है। इसका मन देखकर हम लोग नदी किनारे आ गए थे। बहुत दिनों बाद मिलने के कारण दोनों के मन में बड़ा आनंद था। इसी से हम लोग हंसते हुए बातें कर रहे थे। फिर बाप बेटी में संकोच भी कैसा। असल में मैं तो भगवान की प्रेरणा से आपके भाव की परीक्षा लिए ही यहाँ आया था। उसकी ये बातें सुनकर संत का बचा कुचा अभिमान और पाप के सारे संस्कार नष्ट हो गए। संत ने समझा, मेरे प्रभु ने ही दया करके इनके द्वारा मुझको यह उपदेश दिलवाया है। संत उसके चरणों पर गिर पड़े।
इतने में वह डूबा हुआ एक आदमी भी भगवान की कृपा शक्ति से नदी में से निकल आया। तब से संत को किसी में भी दोष नहीं दिखते थे। वे किसी को भी अपने से नीचा नहीं मानते और किसी से भी अपने को ऊंचा नहीं देखते थे। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।